बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक अली संदीला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक दी आवाज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिन से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जो ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के हवाले से, जो एक खुशहाल प्रोग्राम के हवाले से जहां पे एक सर्वे हो रहा है। इसको वैसे जो कहते हैं NSER के नाम से, जो नेशनल कौमी समाजी व मुआशी प्रोग्राम के हवाले से ये है, जिसका मकसद ये हुकूमत पाकिस्तान का ये है कि देही इलाकों में जो खवातीन हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनका जरिया मुआश कोई नहीं है, उनके लिए ये खासकर ये प्रोग्राम जो है ना सर्वे किया जा रहा है। लेकिन जो वीडियो में देखा जा रहा है उसमें जो वहाँ के सर्वे की टीम के जो लोग हैं, मुलाजिम हैं, वो इस पे जो लोगों से लूट मार कर रहे हैं पैसों की 500,000। और अगर आप वीडियो में ये देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से गिनती कर रहे हैं और किस तरह से ये गरीब लोगों को लूट रहे हैं ये लोग, तो मैं हैरान हूँ आला इंतजामिया पे। हालांकि इसको हेड जो कर रहे हैं वो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हैं। तकरीबन जितने भी अदला है उसमें ये डिप्टी कमिश्नर ही इसको हेड कर रहे हैं। तो फिर मैंने लोगों से जब रब्ता किया तो लोगों ने मुझसे काफी अपने वीडियो पैगाम बनाकर भेजे हैं। बताया उन्होंने कि जी देखे जी, यहाँ पे 300 रुपए, ये सुने जरा, सुने अवाम क्या कह रही है, ये उनसे कितने कितने पैसे, जिन्हें मैं बोलूंगा कम, आप वीडियो देखें ये अवाम क्या कह रही है। जी सुने। वालेकुम सही ए भाई जान के कैसर दाया है इतना बस्ती संदीले सर्वे कर गए ते 300 रुपया फी टोकन दा गिंदा होते ते 300 मेरे को भी गिन गए ते कहीं दे लिखे सी ते कहीं दे लिखे भी कहन सी ते 300 रुपया फी टोकन दा गिंदा वदे सर जी आते ए सही साको एसी साको आके। अस्सलाम वालेकुम, मेरे नाम मोहम्मद शहजाद है। इसाक नियाजी आया सन 200 रुपया घिन गए भी साकू तू ऐसी दा हुक्म है, असा गरीब बंदे किडे वनु। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। सर्वे करण आया नियाजी साहब 200 रुपया फी टोकन की दे आके पैसे देंदो तो लिखदा नहीं तो नहीं लिखदा, मेरे को तो एसी साहब दा हुक्म है। तो ये देखें, ये लोग कह रहे हैं कि जी हमसे 300 रुपए कोई नाम बता रहे हैं कि जी वो बंदे आके हमसे ले जाते हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर का नाम लिया जा रहा है कि जी वो, अब देखें बात दो आ गई, या डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इस चीज को बावर करवाएं, क्लियर करवाएं कि जी ये जो कह रहे हैं ये गलत है, और जो लोग हमारे नाम से पैसे ले रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को एक्शन लेना चाहिए। अगर वहां पे जो हेड है, वहां पे जो मुझे बताया गया है कि खलील सैयद साहब हैं जो बहुत ईमानदार हैं, तो भाई ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा, ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा जब आपके नीचे करप्शन की गंगा बह रही हो, तो ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा। तो इस ईमानदारी को हम क्या, ईमानदारी का क्या नाम देंगे कि आपके नीचे जो बाजार गर्म है करप्शन का, इसको कौन रोकेगा। क्या इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? अगर हुआ है तो आवाम को भी बताया जाए कि इनके खिलाफ अंदराज मुकदमात हुए हैं। ये तहसील अलीपुर जतोई के एरियाज में बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है, और अगर इसके रेशो बनाई जाए तो करोड़ों रुपए की करप्शन है ये आवाम से। हालांकि वजीर आजम पाकिस्तान पनाह गाहें बना रहे हैं, लंगर खाने बना रहे हैं कि जो गरीब और लोग हैं उनको खाना दिया जाए, उनको रिहायश दी जाए। तो क्या आया ये जिला मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के वीएन की पासदारी कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। इस पे डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को सख्त एक्शन लेना होगा, नहीं तो उनके ऊपर वैसे पहले ऑलरेडी इल्जाम हैं। जो सरदार खुरम खा लगारी साहब ने एक इल्जाम लगाया, वो देख अगर ये रेशो रही, अगर यही काम रहे, तो फिर वो इल्जाम पे लोगों के शक व शुबात बढ़ेंगे। तो ये आया, इसको देखना होगा, इसको करना होगा भाई। इसको अगर नहीं रोकेंगे, गरीब आवाम तो बेचारी, मुजफ्फरगढ़ की आवाम तो वैसे पिसी हुई है, वो कब एहतजाज कर सकती है, कब वो डरते हैं कि अगर हमारा ये काम ना हुआ तो हो सकता है हमारा नाम ना है। अगर जैसे ये पैसे लेकर किया जा रहा है, तो मुझे जो है ना इसके जो शफाफियत है उस पर शक व शुबात उठने शुरू हो गए हैं कि वो औरतें, वो खवातीन फिर रह जाएंगी जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका मुआशी हालात बिल्कुल खराब है, वो तो फिर रह जाएंगी। ऐसे लोग आ जाएंगे जिनके मुआशी हालात बिल्कुल बेहतर हैं, वो खाते पीते लोग हैं, उनके नाम आ जाएंगे। तो इस जो सर्वे है इसके ऊपर भी जरूर देखना होगा, इसकी शफाफियत है जो है कि नहीं है। क्या आया उसमें वही लोग ऐड हो रहे हैं जो ऑलरेडी खाते पीते लोग हैं? क्या वो लोग भी ऐड हो गए हैं, शामिल हो रहे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, गरीब तर हैं? क्या उनको देखा? अच्छा, इसके अलावा फिर एक और मुझे जो राब्ते हुए लोगों ने कहा कि जी हमें सर्वे जो ये प्रोग्राम हो रहा है उस पर हमें सर्वे के लिए रखा गया था, लेकिन हमें तनख्वाहें नहीं दी गई, 4-4 माह 5-5 माह तक तनख्वाहें नहीं दी गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुने इनसे, ये क्या कह रहे हैं कि इन लोगों को रखा गया है और इनकी तनख्वाहें नहीं दी गई। और बल्कि हेड जो वहां पे है वो कहते हैं जी अवाम से पैसे लेकर आप 2-2 हजार रुपया हमें दें, फिर आप जाके जितने मर्जी कमाएं,
तो डिप्टी कमिश्नर साहब ये इनके बयान सुने, ये सुने ज़रा। मेरा नाम इजाज़ हुसैन है। मैंने तहसील जतोई में कौमी खुशहाली सर्वे में एज ए सुपरवाइज़र काम किया है। 3 माह के बाद हमने अपनी तनख्वाह का मुतालबा किया तो हमारी तनख्वाह 2800 रुपये भेजी गई और कहा कि बाकी भी आपकी तनख्वाह जल्द आ जाएगी। 6 माह के बाद हमने अपनी तनख्वाह का फिर मुतालबा किया तो उन लोगों ने कहा कि आप फील्ड से हमें 2000 रुपये आप सबमिट कराओ, उसके बाद आपकी तनख्वाहें भेजी जाएंगी। तो हमने ऐसा नहीं किया और ऐसा ना करने पर हमें नौकरी से निकाल दिया और हमारी तनख्वाह ज़्यादा है। मैं कौमी खुशहाल सर्वे पाकिस्तान में काम करता रहा हूँ। तहसील जतोई में 4 माह मैंने काम किया है तो उन्होंने मुझे 1400 रुपये सैलरी दी है। जब मैंने सैलरी का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि आवाम से लो, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। तो मेरा नाम आमिर शहजाद है। मैं कौमी खुशहाली सर्वे में काम करता रहा हूँ। 3 माह काम करने के बाद मुझे सिर्फ 2200 रुपये तनख्वाह दी गई है और 6 महीने बाद मुझे सिर्फ 1800 मिला है। बाकी तनख्वाह का मैंने मुतालबा किया तो मुझे कौमी खुशहाली सर्वे से निकाल दिया गया। जी आपने सुना वो क्या कह रहे हैं कि हमें रखा गया, हमें तनख्वाह नहीं दी गई। तो ये काम ये जिला मुजफ्फरगढ़ में ये जो हो रहा है कब से, या इस पर क्या एक्शन लिया गया है? तो मैं जो हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जब भी कोई काम होता है हमेशा आसान टारगेट हमारे सियासतदान होते हैं, उनके ऊपर ये टारगेट किया जाता है कि जी देखो जी हुकूमत ठीक नहीं थी। हालांकि ये काम नीचे जिलाई इंतजामिया का होता है, नाअहली जिलाई इंतजामिया की है और जबकि टारगेट सियासतदान हो जाते हैं। यही वजह हम हमेशा कहते हैं कि ये जो जिलाई इंतजाम जो ब्यूरोक्रेसी है ये काम नहीं कर रही, ये सिर्फ हुकूमत को बदनाम करती है। जो हुकूमत आती है उसमें बदनामी हुकूमत की होती है, जबकि काम मुतलका इंतजामिया का होता है। मुतलका इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये कुछ होता है, लेकिन वो अपने आप को साफ करा देते हैं और टारगेट बन जाते हैं सियासतदान। तो मैं इसके ऊपर जो इसको हेड कर रही है डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा, वो इसको देखें, ये देखें और मुतलका डिप्टी कमिश्नर से इसकी वजाहत तलब करें ताकि उसको पता चले कि मैं जो काम ये हो रहे हैं ये मेरा काम था, ये डिप्टी कमिश्नर का काम था। ये असिस्टेंट कमिश्नर का नाम क्यों ले रहे हैं? इसकी तहकीकात करवा ले, इनको बुलाएं। ये वो लोग कह रहे हैं ना, इनको बुला के कहें कि जी आपका क्या मसला था, क्यों किस बंदे ने आपको कहा कि ये असिस्टेंट कमिश्नर कहता जी पैसे लेके आओ, कौन है ये बंदा और क्यों ऐसे बंदे रखे गए हैं, क्यों नहीं अभी तक इनके खिलाफ एक्शन हुआ? इनके खिलाफ एक्शन होगा तो काम होगा। तो ये मेरा बनाने का मकसद है कि जिला मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया, जिला मुजफ्फरगढ़ की आवाम को, ये तहसील अलीपुर जतोई के इलाके में जो ये इस प्रोग्राम की जो सर्वे करने वाली टीम है वो पैसे क्यों ले रही है, इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना होगा। ये बनाने का मकसद है कि हमारे जो हक दी आवाज है वो हम आला हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचाने के लिए। तब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।